पता नहीं एम्बुलेंस कब आएगी। अरे यार ट्रैफिक भी जाम है। लो एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। हेलो हेलो सर, ये लीजिए, आप पहले फॉर्म भर दीजिए। किस बात की फॉर्म भाई? पेशेंट सीरियस है, पहले उसका इलाज कीजिए, फॉर्म बाद में भरा जा सकता है। सर, ये हम लोग के हॉस्पिटल का रूल है सर, आप पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद इलाज हो जाएगा। ये कैसा रूल है? मैं इस बच्ची को नहीं जानता। फोन तो पेरेंट्स भरते हैं, मैं कैसे भर सकता हूँ? सर ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर से पूछ लेता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर जी, डॉक्टर हैं? अच्छा नहीं है जी जी, ठीक है मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ओके। सॉरी सर, बैड न्यूज़ है सर, डॉक्टर नहीं है। क्या डॉक्टर नहीं है? तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक छोटी सी घटना जिसका शिकार एक स्कूल की छात्रा हो गई। उस घटना के बाद कुछ लोगों की लापरवाही के कारण बच्ची देर से अस्पताल पहुंची, उसका इलाज ना हुआ, और इलाज देर से होने के कारण आज बच्ची मौत से लड़ रही है। आज बच्ची कोमा में है। अगर आज मेरी बच्ची को समय पे हॉस्पिटल आया जाता, आज अगर डॉक्टर उपलब्ध होते और अगर इसे फॉर्म ना भरना पड़ता, तो आज मेरी बच्ची की ऐसी हालत ना होती। आज मेरी बच्ची हंसती खेलती हुई होती। हे भगवान। प्यारे मित्रों, मेरे पूरे देशवासियों, मेरा भारत महान भारत, आप सबका भारत विकसित भारत। हमारा भारत देश एक नया विजन तैयार करने जा रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत @ 2047। मेरा आश्वासन है 2024 से 2047 तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र के रूप में आप सभी के समक्ष तैयार खड़ा रहेगा, जिसमें हम अर्थव्यवस्था, देश की प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो क्षेत्र दबे हुए हैं उनको उभारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आफ्टर 23 ईयर्स छात्रों को 2047 में होश आया। डॉक्टर डॉक्टर, देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो रहा है। डॉक्टर अरे ये डॉक्टर डॉक्टर के बोले, आगे भी तो बोलो। पेशेंट नंबर 3 को होश आ गया। अच्छा होश आ गया, चलिए। डॉक्टर डॉक्टर, देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया है। आप शांत रहिए। जी आपकी बच्ची भी ठीक है, ये फिजिकली और मेंटली फिट है। सच में डॉक्टर? जी हाँ। क्या उसे घर ले जा सकती है? जी हाँ, पर रेगुलर ही चेकअप के लिए आना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर एक नया केस है। क्या है केस? मैम पेशेंट का पैर कट गया। पैर कट गया, ठीक है। तो फेस स्कैन कीजिए, फिंगरप्रिंट लीजिए और ओटी में लाइए। जी मैम। हो रही है, बेस्ट तो नहीं आ पाएगा, मैं कैबिन बुला लेती हूँ। ठीक है बेटा? अरे वाह मम्मी, बिना ड्राइवर की कैब। हाँ बेटा, ये विकसित भारत की निशानी है। अरे मम्मी, ये हम कहाँ आ गए? बेटा ये हमारा ही घर है। तो ये हमारे घर के पास क्या लगा है? बेटा घर के पास ही एक ऐसा यंत्र है जो हमारे क्षेत्र विशेष के मौसम की जानकारी हमें देता है। ये बताता है कि आज दिन भर बारिश होगी कि नहीं, और अगर होगी भी तो किस समय से लेकर किस समय तक होगी। ये हमारे दिन का तापमान हमें पिछले रात में ही बता, और सुबह दिन के समय में ही हमें रात का तापमान बता देता है। अच्छा, तो क्या हमारा भारत इतना विकसित हो गया है? यही नहीं बेटा, अभी तो और भी कुछ बाकी है। ये देखो। और मम्मी, ये खेतों के बीच क्या लगा है? बेटा खेतों के बीच में एक ऐसा यंत्र है जो बताता है कि फसलों में कीड़े हैं कि नहीं, और फसलों को पानी चाहिए कि नहीं।
और अगर फसलों को पानी चाहिए भी तो किस मात्रा में, किस समय में चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि हमारे किसान भाई समय पर फसलों को खाद और पानी उपलब्ध करा देते हैं। तो मम्मी, आज के समय में हमारे देश के किसानों की स्थिति कैसी है? बेटा, अब हमारे देश के किसानों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। आज हमारा देश तरक्की कर चुका है और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में हमारे पास इतनी तकनीकी सुविधाएं हैं कि हमारे किसान भाई पहले की तरह लाचार और मजबूर तो बिल्कुल नहीं रहे। और मम्मी, ये ऊपर से चिड़िया जैसा क्या जा रहा है? बेटा, ये चिड़िया नहीं, ये विकसित भारत की चिड़िया कह सकते हैं हमें। इसे ड्रोन कहते हैं। आज हमारे यहाँ होम डिलीवरी मैनुअली नहीं बल्कि इस ड्रोन की सहायता से होती है। इससे फायदा ये होता है कि हम समय की बचत तो कर ही सकते हैं और साथ ही हमें ट्रैफिक के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। ये देखो बेटा, ये है भारत सरकार की एक नई नीति, एक अनोखी नीति। इसके तहत हम कचरे का रिसाइकल करके उसे सड़क निर्माण में उसका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे घर के बाजू से गुजरने वाली ये सड़क, जिसे बने हुए केवल 1 या 2 नहीं पूरे 14 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या मम्मी इसका बस इतना ही फायदा है और कुछ नहीं? नहीं बेटा, इससे हमें फायदा ये है कि इसकी मदद से हम अपनी माता, अपनी प्रकृति और अपने पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषण रहित रख सकते हैं और वेस्ट से बेस्ट भी बना सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये एक विकसित भारत की कहानी है। आज राजस्थान में भी पानी है। जाके देखिए और राजस्थान के खेरेज गांव को, जो पहले कुछ साल पहले सूखे से परेशान था, आज वहाँ हरियाली है, चारों तरफ खेत लहला रही है। और यही नहीं, हमारे देश में अभी नए विकास में है, जैसे कि राजस्थान जहाँ ताप इतना रहता है, उस ताप से विद्युत बनाया जा रहा है। बता सकते हैं कैसे? नहीं बता सकते। सोलर एनर्जी, जो हमारे देश की एक मुख्य धरोहर है। उसके बाद हमारे देश में हो रहे विकास को श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने और एक नया पहलू दिया है कि आप सभी इस विकसित भारत एट 2047 में जुड़े रहिए और सबका साथ दीजिए। इसी के साथ हम सभी आइए प्रण लेते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे।